गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिश्रा एकेडमी को आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल्स। बेसिकली आर्टिकल्स के कुछ रूल और रेगुलेशन होती है इस चैप्टर में, और इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल क्या है, इसके टाइप्स और कुछ रूल्स। जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के लिए जो रूल्स है वो पार्ट 1 में समझा दूंगी। कुछ रूल्स है और बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा जानकारी है और जानना जरूरी है, उसको हम पार्ट 2 में सीखेंगे। आज हम पहले जानते हैं कि आर्टिकल है क्या। आर्टिकल्स आर वर्ड दैट डिफाइन इन नाउन as specific or unspecific. They can be definite or indefinite. Means there is two type of article. First one is definite article and second one is indefinite article. There are three articles in the English grammar, that is a, an and the. An article is a word that is used in connection with a noun or nouns to indicate whether a noun is particular or general in a sentence or phrase. Means it is also depend on specific and unspecific things. Next, types of articles. Already ये हम discussion किए अभी. It is two types of articles are there. First one is definite articles and second one is indefinite articles. What is definite articles? Definite articles means it is a specific, its rule and regulation are fixed. So that is the is nothing but a definite article. It limits with noun and limits it to one particular things. When a noun is singular, plural or uncountable, definite article are used. Basically, definite article are using in the form of singular and plural and uncountable noun. Okay, in case of those three nouns we are using those articles. Okay, after that, indefinite article. Indefinite article means a and n. Indefinite article are not referring to a specific things but to a general idea. A is used before nouns that begin with a consonant and N is used before noun that begins with a vowels. मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ. आर्टिकल्स बेसिकली नाउन स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक थिंग्स के सामने लगती है. डेफिनाइट आर्टिकल मतलब जो है द, जो डेफिनाइट आर्टिकल होता है. जो नाउन मतलब हम लोग थिंग्स, पर्सन, प्लेस, इस सब के सामने अगर ये सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन हो तो हम द के इस्तेमाल करेंगे. यहाँ आया ए और एन. ए और एन इज ए indefinite article. It is a specific things. Generally ए इस्तेमाल होता है कंसोनेंट साउंड में. अब हमें जानना है कंसोनेंट साउंड क्या है. इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट आर देयर. उनमें से ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 आपके वावल्स है. कितने अल्फाबेट बोली थी? 26 अल्फाबेट. उनमें से 5 अगर वावल से तो बाकी रहा 21 आपका कंसोनेंट. ओके, अब ये जो कंसोनेंट है यहाँ बी, सी, डी, एफ, ये सब आपके कंसोनेंट है. अगर कोई वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट हो रही है तो उसके सामने हम ए लगाएंगे. अगर कोई वर्ड हमारा वॉवल से स्टार्ट है तो उसके सामने हम ए एन लगाएंगे. अब हम जानते हैं कि कहाँ हम लोग ए और एन लगाएंगे, उसके बारे में हम जानकारी लेते. ए पर्सन हु यूज ए, एन और द before nouns that we want to introduce. What is noun? Noun are nothing but name of people, name of place, animals or things. So here a person, place, thing is your noun. तो इन सब के सामने हम ए, एन और द के इस्तेमाल करेंगे. यूज ऑफ ए इस्तेमाल करने के लिए मैं पहला रूल ही बोली थी कि वर्ड मस्ट बी स्टार्ट विथ कंसोनेंट.
तो वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ क्या क्या कंसोनेंट है मैं यहाँ डिफाइन कर दी। हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 21 कंसोनेंट्स आर देयर। बिफोर बिगिनिंग विथ ए कंसोनेंट साउंड वी हैव टू यूज ए। ओके, तो यहाँ इसलिए एग्जाम्पल में लिखी हूँ ए बॉय, ए बर्ड, ए गर्ल, इस तरह से। सेकेंड रूल इज बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विथ वी आर यूजिंग ए। अगर सिंगुलर नाउन है तो हम लोग उसको ए में यूज करेंगे। ए बुक, ए स्कूल, ए बैग, जिसको हम काउंट कर सकते, एक ही है, सिंगुलर मतलब एक। इवन बिफोर ए वावल्स लेटर विच डू नॉट हैव वावल साउंड, कुछ लेटर ऐसा होता है जो लिखने के टाइम हमारा वावल साउंड में लिखते, बट जब प्रोनाउंस करते वावल साउंड नहीं आता है। यूरोपियन, यूनिट, ओके, यूनियन, ये सब स्टार्ट होती है वावल्स में। ई एंड यू, ये अल्फाबेट वावल से, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं वाई प्रोनाउंस होती है, इसी वजह से इसके सामने ए लगती है। Some words start with a vowel letter but begin with a consonant sound। जो मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल लिखी थी उसको फिर से यहाँ डिफाइन की हूँ। Some words start with a vowel letter but begin with a consonant sound, so we use a before those words too। A university, a uniform, a 1 rupee note, ये सब स्टार्ट होते हैं यू से या ओ से, ई से, बट जब प्रोनाउंस करते, जब हम इसे बोलते, इससे कंसोनेंट साउंड प्रोनाउंस होती है, इसी वजह से इसके सामने हम ए लगाएंगे। वी यूज ए बिफोर वर्ड दैट बिगिन विथ ए कंसोनेंट साउंड के। ये ऑलरेडी मैं आपको बोली, ए गर्ल, ए क्लॉक, ए लैम्प, ओके। यूज ऑफ एन, एन का कहाँ इस्तेमाल करेंगे? बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए वावल्स, वावल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू आर वावल साउंड। एन इडियट, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आई। तो ये जितने भी अल्फाबेट यहाँ स्टार्ट हो रहे लेटर, इसके अल्फाबेट स्टार्टिंग लेटर ए, ई, आई, ओ, यू होगा, तो उसके सामने हम आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल करेंगे। बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ एच बट नॉट साउंडेड, कुछ इस तरह से वर्ड होता है जो कंसोनेंट से स्टार्ट होती है, बट हम जब प्रोनाउंस करते हैं ओ से उसका या वावल साउंड उसका प्रोनाउंस होती है। एन ऑनर, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, इसी वजह से इसके सामने ए एन एन लगी। यूज ऑफ द, द बेसिकली पहला उसके रूल है बिफोर एनी यूनिक ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई यूनिक ऑब्जेक्ट से उसके सामने हम इसको द लगाते। द सन, द स्काई, द मून, ओके। सेकेंड रूल इज बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स, रिवर, ओशन एंड डेजर्ट्स वी आर यूजिंग द गंगा, द सहारा, the Pacific, okay। Third thing is before the name of any holy books, means पवित्र ग्रंथ होता है, पवित्र बुक जो होती है, धर्मशास्त्र जो होती है, उसके सामने द का इस्तेमाल होती है। द भगवत गीता, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द कुरान, ओके। जो क्लास 1, 2 इन दोनों क्लास को बच्चों को हम क्या सिखाते ना सिखाते, ए और एन के इस्तेमाल, और उसके साथ साथ द के ये पहला और दूसरे रूल ही हम सिखाते। थैंक यू। आगे पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बड़े बच्चों के लिए आर्टिकल्स के कुछ अलग रूल्स हैं, उसके बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।